स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 8C को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप सभी को इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़ी बारीकी से देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को मैं बड़े आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में मिले तो आप बड़े आसानी से कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इनका गुणा करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं और इनका गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको यक्स का गुणा यक्स में करना है। तो कैसे करना है ध्यान समझिएगा। तो इसके पावर में एक होती है, जब गुणा होता है तो यही पावर जुड़ जाती है। तो यक्स देखिए दोनों जगह है तो इसको लिख देंगे, यक्स को लिखेंगे क्योंकि यक्स का गुणा हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये तभी काम करता है जब यहाँ पर हमारा ABCD का एक जैसा अक्षर होता है। तो यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है। तो क्या होता है जब एक जैसा रहता है तो जुड़ जाती हैं घातें। तो एक और एक कितना हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। तो इसको यक्स स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। इस तरह से अब इसका गुणा आगे होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है लेकिन यहाँ पर संख्या है तो इसके आगे कुछ नहीं रहता, मतलब एक है। ठीक है, तो एक का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। लेकिन इससे पहले प्लस और माइनस भी तो आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लगेगा। अब एक का गुणा 5 में होगा, 5 हो जाएगा। और यक्स आपको केवल लिख देना है, इसके पावर में एक नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा लगा हुआ था इसी तरह से नहीं लगाना है। अब देखिए इसी तरह से इसका हमने क्या किया, दोनों में गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा इसके दोनों में करेंगे तो 2 का गुणा इसके आगे भी एक होता है। तो 2 का गुणा एक में होगा, ध्यान रखिएगा जब कुछ न दिखे तो मतलब एक है। तो 2 का गुणा एक में होगा, 2 हो जाएगा। और देखिए यक्स की पावर एक, मतलब यक्स ही केवल रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पावर एक कभी नहीं लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको याद रखना है कि पावर में एक होता है, जोड़ने के लिए करना है। जब गुणा होगा तो जोड़ने के लिए काम में आएगा, लेकिन लिखते समय लिखना नहीं है। तो देखिए 2 पंचे 10, तो यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह प्लस है। तो यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, क्या इसके अंदर कोई पद ऐसा है जो आपको एक जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो ये पूरा पद एक है, मतलब ये जुड़ जाएंगे। ठीक, ये दोनों पद जुड़ेंगे। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर रहेगा आपका, क्योंकि यक्स स्क्वायर इसमें कहीं पर नहीं है, एक बार ही है। यहाँ पर यक्स देखिए 2 बार है तो 5 और 2 जुड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो जुड़ जाएगा, 5 2 7 यक्स हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए इसका गुणा होगा, इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया जुड़ जाता है इसके पावर में एक, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा आगे होगा तो प्लस का 7x हो जाएगा। अब -4 का गुणा इसके अंदर होगा तो -4x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। ध्यान रखिएगा अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस ही रहते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस अलग चिन्ह है तो माइनस रहेगा। 4 7 28 होता है। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, देखिए इस पद्धति तो समान है, यक्स यक्स, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है। तो घटेगा, 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा। लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला है तो प्लस चिन्ह रहेगा। जो बड़ा रहता है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह रखता है। तो प्लस 3x, क्योंकि यक्स दोनों में था तो यक्स लगा दीजिए, माइनस का 28 और यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपका तीसरा और चौथा है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का गुणा इसके अंदर होगा तो देखिए माइनस है एक जगह, इसके अंदर प्लस है। तो माइनस और प्लस का गुणा होता है, माइनस होता है तो 8 यक्स हो जाएगा, क्योंकि यक्स और 8 का गुणा होता है तो यक्स 8 यक्स होता है। और देखिए इसी तरह से इसका मैंने दोनों में गुणा कर दिया। अब इसका दोनों में करेंगे तो माइनस और प्लस तो माइनस ही रहेगा। 3x का गुणा होता है 3x लिख देते हैं। अब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो देखिए एक जैसा चिन्ह है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 8 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यक्स स्क्वायर और ये देखिए यक्स है, यक्स इसके आगे, लेकिन इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे जोड़ना है। तो 8 और 3 जोड़ो कितना हुआ, 11 हो गया, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 11 यक्स हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 24 हो जाएगा। यही आंसर आएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा पावर में। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणा इसके अंदर होगा -7 में तो -7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पीछे एक्स स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का गुणा 7 में होगा तो 5 7 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से एक्स की पावर 4 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या होगा, घटेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, लेकिन बड़ा ये माइनस वाला है तो माइनस रहेगा 2 और एक्स स्क्वायर देखिए दोनों में था इसलिए एक्स स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं।
तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसका गुणा इसके अंदर होगा 4 के अंदर, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। और देखिए यक्स यक्स दोनों में है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे 3x का गुणा आगे होगा तो देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस, तो माइनस 3 सत्ते 21 हो जाएगा और यक्स आ जाएगा। अब देखिए इस 8 का गुणा इसके अंदर होगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और देखिए यक्स यहाँ पर है और इसके अंदर नहीं है तो यक्स रहेगा, ठीक है एक बार। अब देखिए इसी तरह से इसके अंदर प्लस और माइनस, तो माइनस होगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 12 यक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पर माइनस और प्लस, ठीक है। तो क्या देखिए बड़ा वाला कौन सा है, ये पीछे वाला है, तो 32 में से 21 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 11 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या का आगे 11 प्लस है, ठीक है, इसलिए प्लस लगाया। और उसके बाद घटाने के बाद देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और यक्स दोनों में है तो यक्स लगा दीजिए, माइनस का 56 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा इसका। अब इसके आगे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 6 नंबर का देखिए, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 ये 15 यक्स और यक्स दोनों में तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से 5 का गुणा आगे होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसके अंदर यक्स और वाई तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और यक्स वाई, देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर यक्स है, तो पहले यक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा, और वाई एक बार यहाँ पर पावर में है, यहाँ पर है तो जुड़ जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए यक्स वाई यहाँ पर भी है, यक्स वाई यहाँ पर तो बड़ा 20 है, तो 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 यक्स स्क्वायर प्लस का 11 यक्स वाई, ठीक, क्योंकि यक्स वाई दोनों में है, और माइनस का 12 वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिए इसके आगे आगे क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का गुणा माइनस वाई में होगा तो देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस रहेगा, ध्यान रखना। और छोटा कौन सा होता है, यक्स की वाई पहले कौन सा आता है, ABCD में यक्स आता है, तो यक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, वाई को इसके पीछे लिख दीजिए। अब देखिए इसका गुणा इस दोनों में करना है तो 2 का गुणा इसके अंदर होगा तो 2 ही होगा। देखिए पहले देखते हैं प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ पर प्लस, तो प्लस ही रहेगा। 2 का गुणा इसके अंदर होगा 2 ही रहेगा। यक्स का गुणा इसके अंदर होगा तो देखिए यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो जुड़ जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है इसके पीछे, तो यहाँ पर वाई रहेगा। अब देखिए इसी तरह से क्या करेंगे, इसका गुणा इसके आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर प्लस है, इसके अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए 2x यहाँ पर नहीं है तो 2x ऐसे लिखेंगे, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y है तो जुड़ जाएगा दोनों, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है, वाई स्क्वायर और एक्स का गुणा होगा, छोटा एक्स है तो एक्स को पहले लिखिए और वाई स्क्वायर को इसके पीछे लिख दीजिए। अब देखिए इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस लगाएंगे, वाई स्क्वायर और एक्स के पावर में 1 होती है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई चीज़ क्या इसमें एक जैसी है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो कहीं पर एक्स क्यूब है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स क्यूब को। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, तो और कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है, भले इसके आगे 2 लिखा हुआ है लेकिन एक्स स्क्वायर वाई हम ढूंढ रहे हैं, आगे गिनती में जो रहे आपको पीछे देखना है। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो बड़ा कौन सा रहेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस में है, माइनस में है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये 2 बार है प्लस वाला, ये माइनस वाला 1 बार है, तो 2 में से 1 को घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे 1 होता है, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बार एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। तो देखिए एक कभी भी लिखा नहीं जाता, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था इसलिए केवल आपको एक्स स्क्वायर वाई लिख देना प्लस लगाकर, क्योंकि ये बड़ी संख्या का आगे प्लस है, तो एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पर आपका यह एक्स वाई स्क्वायर था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो देखिए इसके अंदर बड़ा वाला ये वाला है, 2 में से 1 घट जाएगा तो बड़ा वाला के आगे माइनस है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का यहाँ पर वाई क्यूब, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका है 8 नंबर क्वेश्चन में, इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। अब 2 का गुणा इस 5 में होगा सबसे पहले, तो 2 पंचे 10, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो 2 पावर में और इसके पावर में 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से क्या करना है आपको, इसका गुणा आगे करना है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसी तरह से इस दोनों का गुणा कर दिया, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, और यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो यक्स रहेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस तो माइनस ही होता है, ध्यान रखना। 7 पचे 35 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर यक्स 1 बार है तो लग जाएगा इसके पीछे। और देखिए इसी तरह से माइनस और प्लस माइनस होता है, और 7 चौक 28, तो यहाँ पर कोई यक्स नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर और नहीं है तो 10 यक्स क्यूब, स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 8 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम इसको किस तरह से होगा। अब देखिए ये तो दोनों हो गए। अब ये देखिए यक्स और यक्स, तो बड़ा कौन सा है 35, तो 35 में से 12 आपको घटा देना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 5 में से 3 2 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, तो माइनस का 23 एक्स आ जाएगा माइनस का 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो आपको सबसे पहले गुणा करना है, उत्तर की जांच कीजिए। यदि एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो आपको उत्तर की जांच भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले गुणा कर लेते हैं इन दोनों का। तो यहाँ पर देखिए गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, फिर से देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर का गुणा वाई में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसी तरह से माइनस और प्लस तो माइनस होगा, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और वाई यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो इसके पीछे लग जाएगा। अब इसी तरह देखिए इसका गुणा इसके आगे वाले में होगा तो माइनस और प्लस तो माइनस होगा, यक्स और देखिए यहाँ पर यक्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर यक्स नहीं है पीछे, वाई और वाई का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से वाई स्क्वायर का गुणा यक्स में होगा तो प्लस का यक्स पहले आता है तो यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए प्लस और प्लस प्लस ही होगा, वाई स्क्वायर और वाई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है कौन सी चीज़ें कट रही हैं कौन सी घट रही हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में माइनस में तो दोनों कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचा आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मान दिया गया है तो यहाँ पर आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रख देना है, रखने पर तो ये हो जाएगा। तो इसको नीचे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये एक्स की जगह 3 रख देना है, तो एक्स यहाँ पर है तो 3 रख देंगे और क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, प्लस वाई की जगह 2 रख देंगे और इसका क्यूब लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3 3 3 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना है आपको, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर 2 जोड़ोगे 15। ठीक है, मतलब 15 और 20 35 हो जाएगा। तो आपका 27 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9th वाले का आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुणा कीजिए। तो आपको इन दोनों को गुणा करना है और उत्तर की जांच करनी है, यदि एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 दिया गया है रख करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं गुणा किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 2 और 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा पावर में, एक्स स्क्वायर का गुणा इस आगे वाले में करेंगे तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। आगे वाई है तो वाई को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए ध्यान समझिएगा, अब एक्स स्क्वायर का गुणा आगे होगा तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स और एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार है यहाँ पर 2 बार है जुड़ जाएगा, और वाई पीछे है तो वाई ऐसे लग जाएगा। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा, एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर होगा, वाई और वाई का गुणा वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, यक्स और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यक्स ही रहेगा, वाई वाई स्क्वायर तो जुड़ेगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका गुणा इसके अंदर होगा तो प्लस का यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणा इसके अंदर होगा तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर देखिए यक्स नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो यक्स लगाएंगे, यक्स वाई स्क्वायर वाई तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई की पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक्स की पावर 4 कहीं पर है क्या, नहीं है, तो इसको लिख लीजिए, ये एक्स क्यूब वाई ढूंढना है, एक्स क्यूब वाई यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में यहाँ पर माइनस में कट जाएगा, एक्स वाई क्यूब कट जाएगा, बचा क्या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, मान को रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे एक्स बराबर
2 y बराबर 1 रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो इसको लिखेंगे नीचे x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 2 गुणे y की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह 1 रख दीजिए 1 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर 4 का गुणा करोगे मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस इसी तरह से 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 1 कम 1 प्लस 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जोड़ लेना है सबको। तो 16 और 4 20, 20 2 22 1 23, ठीक है। सॉरी 16 4 20 20 21 22, तो कितना है 22 आ गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, दोनों हो जाएंगे और ये उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखिए बीच में एक गुणा था, तो इसको गुणा में लगाएंगे हम, यहाँ पर गुणे का निशान रहेगा और यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा। 4 और 16 20 और 1 21, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका 21 रहेगा, ठीक है। तो इसको 21 कर लीजिएगा, गलती से हो गया था, ठीक, प्लस आपका। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कापियाँ खरीदी। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 2x - 1 रुपये हो तो पहला नंबर कुल कापियों का मूल्य कितना है। तो सब कापियों का मूल्य बताना है। मैंने बताया था प्रत्येक जब आए तो गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे पहला नंबर। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो हमारा मूल्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6x x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 1 कम 3 और x है तो x लगा देंगे, मतलब 3x का गुणा 1 में होगा 3x ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये 7 का गुणा 2 में करना है, 7 दूनी 14 हो जाएगा और x है तो x लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 6x स्क्वायर, यहाँ पर 14 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 11x हो जाएगा -7, ठीक, ये हो गया आपका, समझ में आया। तो पहला आंसर ये आ गया आपका। चलिए इसके बाद दूसरा इसका पार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है उसको। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए, ठीक है। तो 5 आपको रखना है, तो लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर तो चलिए लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 11x -7, ठीक है। तो x की जगह 5 रख देना, 6 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 5 -7। तो देखिए 6 गुणे 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 11 55 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 25 का गुणा 6 में कर देना है, तो 25 चौके 100, 25 छक्के 150 होता है, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 55 में से 7 घटा देना है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या कहते हैं 48, ठीक है। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, तो आपका हो जाएगा 198, ठीक है। तो इतने रुपए देगी, 198 रुपये देगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रुपए है। तो समझ में आया आप सभी को किस तरह से करना था, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं हम, अब इसके आगे कुछ भी आपका नहीं बचा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी एक्सरसाइज जो अभ्यास 8C थी इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल की वीडियो में इसके आगे आपको 8D पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।